चुंडावत मांगी सेनानी शीश काट दे दियो शतराणी। नमस्ते दोस्तों, द विक्ट्री टावर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे त्याग और बलिदान की एक अनोखी मिसाल वीरांगना हाड़ी रानी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वीरांगना हाड़ी रानी, जिनका कि वास्तविक नाम सहल कंवर था। उनका जन्म बूंदी के हाड़ा राजवंश में हुआ था तथा उनके पिताजी का नाम संग्राम सिंह जी हाड़ा था। हाड़ा वंश में जन्म लेने के कारण ही उनका नाम हाड़ी रानी पड़ा, जो कि इतिहास में कई जगह पर इंद्र कंवर के नाम से भी जानी जाती है। उसी हाड़ी रानी सहल कंवर का विवाह मेवाड़ के सलुम्बर ठिकाने के ठिकानेदार रतन सिंह चुंडावत के साथ हुआ था। बात है उस समय की जब दिल्ली पर क्रूर और अत्याचारी मुगल शासक औरंगजेब का शासन था। औरंगजेब ने अपनी धार्मिक कट्टरता तथा हिंदू विरोधी नीतियों के चलते हिंदुओं पर कई प्रकार के अत्याचार किए थे, जैसे कि हिंदू मंदिरों को तोड़ना, हिंदुओं का कत्लेआम करना, हिंदुओं की महिलाओं को उठाकर जबरन निकाह करना, जजिया कर लगाना इत्यादि। दूसरी ओर उस समय मेवाड़ में महाराणा राज सिंह का शासन था। जैसा कि मेवाड़ हमेशा से धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए आगे आया है, उसी कड़ी में महाराणा राज सिंह भी औरंगजेब की इस प्रकार की नीतियों के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने औरंगजेब के इस प्रकार के अत्याचार का कड़ा विरोध किया तथा उन्होंने कई हिंदुओं और हिंदू राजाओं को अपने मेवाड़ में शरण दी तथा कई नए मंदिर बनवाए, और उन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत भी प्रारंभ करवा दी थी, जो कि मुगल मेवाड़ संधि के विरुद्ध थी। इन सब के कारण औरंगजेब महाराणा राज सिंह का दुश्मन बन गया था। इसके अलावा किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती, जिससे कि औरंगजेब ज़बरदस्ती निकाह करना चाहता था, जबकि चारुमती महाराणा राज सिंह को चाहती थी। इसीलिए उसने महाराणा राज सिंह को पत्र लिखकर सारी बात बताई तथा उनको विवाह का प्रस्ताव भेजा। इसके बाद महाराणा राज सिंह ने राजकुमारी चारुमती से विवाह कर लिया, जिसके कारण औरंगजेब और ज़्यादा बौखला गया तथा उसने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। महाराणा राज सिंह ने भी औरंगजेब से मुकाबला करने के लिए अपनी सेना तैयार कर ली तथा औरंगजेब से भिड़ने के लिए निकल पड़े। साथ ही महाराणा राज सिंह ने सलुम्बर के ठिकानेदार रतन सिंह चुंडावत को पत्र लिखा कि औरंगजेब की सहायता के लिए उसका एक सेनापति हसन खान एक सहायक सैनिक टुकड़ी लेकर आगे बढ़ रहा है, तो आप जाकर उससे युद्ध करें तथा उसको बीच में ही रोक ले। रतन सिंह चुंडावत, जिनका कि अभी अभी हाड़ी रानी सहल कंवर के साथ नया नया ही विवाह हुआ था, अभी तक उनके विवाह के हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी कि इस प्रकार से युद्ध में जाने की बात से रतन सिंह चुंडावत धर्म संकट में पड़ गए। किंतु अपने क्षत्रिय धर्म और कर्तव्य के चलते वे युद्ध में जाने के लिए तैयार हो गए तथा अपनी सेना तैयार कर ली। रानी से अंतिम विदा लेकर वे युद्ध के लिए निकल पड़े, किंतु उनको बार बार रानी की ही याद सता रही थी। उनकी आंखों के सामने रानी का ही चेहरा घूम रहा था। बार बार रानी की याद सताने पर उन्होंने एक विश्वास पात्र सैनिक को निशानी लाने के लिए रानी के पास भेजा। जब सैनिक ने जाकर रानी से निशानी मांगी तो रानी ने मन में सोचा कि इस प्रकार तो मेरा मोह स्वामी के कर्तव्य के बीच में आ रहा है। यदि स्वामी मेरे ही बारे में सोचते रहेंगे तो युद्ध में ध्यान कैसे देंगे और विजय कैसे बनेंगे। उसी समय रानी के मन में एक विचार कौंध उठा तथा उन्होंने दासी से चांदी की एक थाल मंगवाई तथा सैनिक से कहा कि मैं अपनी अंतिम निशानी तुमको दे रही हूँ, उसको इस थाल में सजाकर स्वामी को दे देना। इतना कहते ही उस वीरांगना ने अपनी तलवार निकालकर एक ही झटके में अपना शीश धड़ से अलग कर दिया। यह दृश्य देखकर सैनिक और आसपास मौजूद सब लोग थरथर कांप उठे। उस वीरांगना के ऐसे महान बलिदान से तो देवताओं का सिर भी अवश्य ही झुक गया होगा। कांपते हाथों से सैनिक रानी के उस शीश को चांदी के थाल में सजाकर रतन सिंह चुंडावत के पास ले गया। जब रतन सिंह चुंडावत ने चांदी की थाल में सजा रानी का वह शीश देखा तो उनके हृदय पर बिजलियां कौंध उठी और उनके शीश पर जैसे आसमान गिर पड़ा। रानी के इस महान बलिदान को देखकर रतन सिंह जी का खून उबलने लगा तथा उनकी भुजाएं फड़क उठी और रानी के उसी शीश को अपने गले में बांधकर काल बन के वे युद्ध में कूद पड़े। इसके बाद उन्होंने इतना भयंकर पराक्रम दिखाया जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। रानी का वह शीश गले में मुंडमाला की तरह धारण किए हुए वह साक्षात महाकाल का रूप लग रहे थे। उनके इस भयंकर पराक्रम और काल रूप से मुगल सेना में हाहाकार मच गया
और मुग़ल सेना पराजित हो गई तथा मुग़ल सेनापति हसन खान युद्ध छोड़कर भाग गया। दूसरी ओर औरंगज़ेब को अतिरिक्त सहायता न मिल पाने की वजह से वह भी महाराणा राज सिंह से युद्ध में हार गया तथा युद्ध भूमि छोड़कर भाग खड़ा हुआ। दोस्तों, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस युद्ध में विजय के बाद रतन सिंह चुंडावत ने भी अपना शीश काटकर वहीं अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। किंतु कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस युद्ध के बाद भी रतन सिंह चुंडावत जीवित थे, क्योंकि इसके बाद भी उनके द्वारा कई युद्ध लड़े जाने का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों, ऐसे थे वीर रतन सिंह चुंडावत और उनकी धर्मपत्नी त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति वीरांगना हाड़ी रानी। कवि मेघराज मुकुल ने इसी वीरांगना पर सेनानी नामक प्रसिद्ध और महान रचना लिखी, जिसकी पंक्तियां हमने आपको वीडियो की शुरुआत में सुनाई थी। इसी महान वीरांगना को हम कोटि कोटि नमन करते हैं, जिन्होंने अपनी मातृभूमि तथा अपने कर्तव्य के लिए अपने शीश तक का बलिदान कर दिया। दोस्तों, मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ऐसी महान वीरांगना की गाथा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ऐसे ही हमारे गौरवशाली इतिहास को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द विक्ट्री टावर को। जय मेवाड़, जय हिंद, वंदे मातरम।